ज्योतिष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का सब्जेक्ट है वृषभ राशि का। वृषभ राशि यानी 2021 में 2021 का वृषभ राशि का राशिफल। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वृषभ राशि के गुणधर्म क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सोच क्या है और ये साल वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है। इसका जो चिन्ह है वो नाड़िया है, यानी शिव जी का नाड़िया। अब क्या होता है शिव जी का नाड़िया? ये राशि मैनेजमेंट की राशि है। ये राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा काम मैनेजमेंट का है। इसका पूरा का पूरा संबंध शुक्र के होने के कारण ये व्यवस्थित और सिस्टमेटिक चलती है। यानी क्या चाहते हैं आप? अपने जीवन को व्यवस्थित और सिस्टमेटिक चलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग भोजन के अति प्रिय होते हैं, यानी भोजन बनाने की इनमें बहुत अच्छी कला होती है। यानी ऐसे लोग बहुत सुंदर तरीके से इनकी बात जो कुछ बनाएंगे वृषभ राशि के लोग, इनके भोजन में स्वाद होता है। ये घर को पूरी तरह मैनेजमेंट करके रखते हैं। ये घर में कम बाहर ज़्यादा, मतलब घर में ज़्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं। यानी मेष राशि जो थी वो घर में कम रहती है और बाहर ज़्यादा रहती है, लेकिन इसका उल्टा है कि वृषभ राशि घर में ज़्यादा रहती है और मेष घर के बाहर कम रहती है। यानी ये काम से काम रहते हैं, यानी ज़्यादा किसी से फालतू बातें नहीं करते। जितनी काम की बातें हैं उतनी ही करते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि वृषभ राशि के जो नक्षत्र हैं वो 2.25 नक्षत्र है, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का। तो 0 से लेकर 10 डिग्री तक सूर्य का नक्षत्र होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिनकी 10 डिग्री के अंदर की लग्न है, ऐसे लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन 10 से लेकर के 23-20 तक जो 13-20 का नक्षत्र पड़ेगा चंद्रमा का, उसमें एडजस्टिव नेचर होते हैं, उसमें क्रिएटिव, उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसमें एक से अधिक चीज़ों के ज्ञाता होते हैं। ये आर्ट और कला में इनका एक विशेष महत्व रहता है। लेकिन इसी की तुलना में मंगल की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है। इनका गुस्से का तेज, चिड़चिड़ापन और बहुत क्रिएटिविटी, मतलब अपने काम को तुरंत कर देना, अपने काम की मास्टरी हो जाना। तो तीनों के नक्षत्र की अपनी अपनी विशेषता है। तो हम बात करेंगे 2021 के राशिफल की। 2021 के राशिफल में जो महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, वृषभ राशि में लग्न में राहु बैठे हैं। अब वृषभ राशि में लग्न में राहु बैठने से क्या है कि ऐसे व्यक्ति का पूरी वृषभ राशि को राहु ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है। जिसकी राशि में बैठते हैं उसी राशि का वो महत्वपूर्ण फल देते हैं। तो राहु ने क्या करा, वृषभ राशि को अपने कमांड में कर लिया। यानी वृषभ राशि ने राहु में कमांड होने के कारण ये वर्ष राहु की वजह से इन लोगों के, वृषभ राशि के लोगों के सपने सब बड़े बड़े रहेंगे, सोच सब बड़ी रहेगी, कार्यशैली बहुत बड़ी रहेगी। इस बार कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर पेश करेंगे। छोटे मोटे काम से संतुष्ट नहीं होंगे। आपकी सोच बहुत हाई लेवल की होगी, आपके काम करने का तरीका बहुत हाई लेवल का होगा। यदि आप छोटा मोटा काम करने के मूड में नहीं रहेंगे तो क्या है कि मित्रों, राहु को है कि राहु का जो काम है किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बना देता है। यानी आपके सपने बड़े हो गए, आपकी सोच बड़ी हो गई, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, आपके कार्य शैली बढ़ गई, आपकी दिमाग में बड़े बड़े विचार आने लगे, आप ग्लैमर की दुनिया में जीना चाहते हैं। यानी इस वर्ष जो राहु वाले, जो वृषभ राशि के लोग हैं, उनके जीवन जीने के स्टाइल चेंज हो जाएंगे, उनकी कार्यशैली चेंज हो जाएंगे, उनका सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यदि जो लोग वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के लोग हैं तो आप उनका देखिएगा कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड सारी चीज़ें चेंज हो रही, यानी उसमें अलग पिक्चर, अलग सोच, अलग पूरा का पूरा परिवर्तन आ रहा है। अब ये अलग चीज़ है कि वृषभ राशि के लोग इस साल हो सकता है किसी काम में अचानक पार्टनरी करें, तो हो सकता है पार्टनरी करने से इनको लाभ भी होगा, हो सकता है बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। या फिर वृषभ राशि के वो लोग जिनकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। 2021 उनकी शादी का एक महत्वपूर्ण समय है। 2021 में उनके घर में शहनाइयाँ बजेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो वृषभ राशि जो मैनेजमेंट की राशि है, तो इस बार वृषभ राशि वालों का मैनेजमेंट में सुधार आएगा। यानी आपकी कार्यशैली बिल्कुल बहुत तरीके से हो जाएगी। लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी कार्यशैली को पसंद करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को पसंद करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो है कि इनके जो भी काम होंगे लॉट ऑफ सडन होंगे, अचानक होंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना लेट होंगे, और जितना यदि अपने दिमाग में विचार करा और तुरंत लग गए तो तुरंत इनको लाभ होगा। तो ये एक
एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा जो आगे की हम बात करें, इनके भाग्य स्थान में इस वर्ष जो है गुरु और शनि विराजमान है। वैसे तो अभी जनवरी और फरवरी में पंचग्रह योग बन रहा है, क्योंकि बुध वक्री होकर के 9th में आ रहा है और सूर्य वहीं विराजमान है, शुक्र भी वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी भाग्य स्थान इनका बड़ा तगड़ा है, यानी कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन। मित्रों, जो वृषभ राशि वाले जो काम कर रहे हैं उनके लिए, यदि आप नौकरी करते हैं तो इस साल आपका प्रमोशन बिल्कुल डिसाइडेड है, यानी इस साल आपकी प्रमोशन होगी। अब दो चीज़ें होती है प्रमोशन में, या तो आपका स्थानांतरण हो जाए या फिर आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर जो लोग व्यक्ति व्यापार करते थे उनके व्यापार में कुछ नई चीज़ ऐड करने जा रहा है, कुछ नया काम करने जा रहा है, या कोई नई क्रिएटिविटी की सोच लेके आ रहा है, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ आप उसमें अपने काम में कुछ न कुछ ऐड करने जा रहा है, यानी कुछ जो ऑलरेडी काम चल रहा है उस काम में कुछ नई चीज़ें डाल रहे हैं, हो सकता है उसके साथ साथ कुछ और नई चीज़ें करेंगे। तो जो इस साल आपके भाग्य में बिल्कुल परिवर्तन की स्थिति आ रही, भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है, किस्मत आपके पूरी तरह साथ दे रही, क्योंकि 9th हाउस आपका इस वक्त जोरदार है। तो हो सकता है जिन लोगों की पढ़ाई रह गई है उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा को लेकर के काफ़ी कुछ उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ेगा। या जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि वृषभ राशि के लोग, इस साल आपका अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके नॉलेज बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। प्रकृति आपको भट्टे में तपा के आपको परिपक्व करेगी, आपका अनुभव बढ़ाएगी, आपके नए लोगों से संपर्क कराएगी, आपके कर्म क्षेत्र में कर्मठता आएगी, आप अपने कर्म क्षेत्र में परिपक्व होंगे। तो नौकरी के स्थानांतरण के लिए तैयार रहिए, प्रमोशन के लिए तैयार रहिए, या पद में परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, व्यापारिक रूप से आप नए काम के लिए तैयार रहिए। हो सकता है आपकी धर्म की यात्रा हो सकता है किसी मंदिर जाएं, किसी गुरुद्वारे जाएं, या किसी आप जिस पंथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में धार्मिक यात्रा के भी योग दिखाई देता है। तो इस साल आपको कहीं ना कहीं धार्मिक सपरिवार यात्रा के भी योग बने हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप जो है अपने गुनाहों की माफ़ी ईश्वर से मांगेंगे। आप अपने आप को सुनियोजित करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए इस वर्ष आप बहुत सारी नई चीज़ों की प्लानिंग करेंगे। लेकिन पिता से संबंध मधुर रखें, पिता के साथ दुर्व्यवहार न करें, पिता के कोई तकलीफ न दे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति होगी। मित्रों, जैसे जैसे महीना चेंज होता हुआ जाएगा तो सूर्य बुध शुक्र ये सब राशि परिवर्तन करते जाएंगे। तो जब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो ये दो चीज़ें चाहती हैं कि जब हम 7th तक आते हैं नीचे की ओर, नीचे से अब क्या है कि हम उच्च वर्ग की तरफ जाते हैं, यानी 1 से लेकर 6 घर हमारे बोने का होता है, यानी हमारी मेहनत करने का होता है, और लेकिन 6 से लेकर 12 तक हाउस हमारे रिजल्ट होते हैं। तो आप 9 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी 9th होता है भाग्य का, 10th होता है कर्म का। तो यह आपका कर्म, आपका कैरियर आने वाले समय में चमकने जा रहा है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जितना नीचे जा सकते थे वो चले गए, अब हमें ऊर्ध्वगामी जाना है, क्योंकि आने वाले जो भी ग्रह हैं सब ऊपर की तरफ आने वाले हैं, आपको ऊपर की तरफ ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, 10th 11th 12th की तरफ जाने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपकी विदेश यात्रा भी हमें दिखती है, आपका हो सकता है शहर परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, बहुत सारी चीज़ों में चेंज होना है, तो ये भी हमें दिखाई देता है। तो वृषभ राशि वालों को संबंधों में मधुरता लाना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि राहु लग्न में बैठ करके आंखों में पट्टी बांध देता है, कन्फ्यूजन में रखता है, इसलिए अनिर्णय की स्थिति न लें, कन्फ्यूजन में ना होए, अपने आप को गलत डिसीजन की तरफ जाने बिल्कुल ना दें, क्योंकि हो सकता है आपके राहु आपको आंखों में पट्टी बांध करके कन्फ्यूजन रखें, किसी के प्रति गलत अवधारणाएं न लाएं। यदि आपके इष्ट मित्र हैं या पत्नी है, उनके प्रति कोई गलतफहमी न रखें, आप उनके प्रति कोई दुर्विचार न रखें। यदि मित्र तो मधुर संबंध बनाएं, यदि पत्नी है तो उससे प्रेम से बात करें। यदि पत्नी को आपके शब्दों के द्वारा कोई आहत नहीं होना चाहिए, कोई उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनकी दुआएं लें उनके लिए। जितना आप वो पत्नी आपके लिए दुआ मांगेगी, उतनी आपकी प्रोग्रेस होती हुई चली जाएगी। अब मित्रों, यदि दान पुण्य की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों को सबसे पहले महत्वपूर्ण है शुक्र के राशि होने के कारण मैनेजमेंट के पार्ट को संभालना, यानी आप हार्ड वर्किंग कम करना चाहते हैं, नेट दिमाग की वर्किंग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए सबसे पहले अपने दान पुण्य को बढ़ाएं। मित्रों, प्रकृति में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको दान पुण्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले हर रोज भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि वृषभ राशि का जो चिन्ह है शिव जी का नारायण नाड़ी
नाड़िया है, भगवान शिव के सामने हमेशा सदैव नाड़िया विराजमान रहता है। यानी आपकी चिन्ह राशि भगवान शिव के सामने सदैव 24 घंटे विराजमान होती है। तो भगवान शिव की आराधना करें। क्या करें आराधना में? भगवान शिव के मंदिर जाएं, जल अभिषेक चढ़ाएं, उन पर रोली चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, अगरबत्ती चढ़ाएं, कपूर से उनकी पूजा करें, आपके बिलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। उसमें यदि आप दूध चढ़ाएं, यदि दही चढ़ाएं, उसमें घी चढ़ाएं, उसमें जो भी अक्षत पुष्प माला सब चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का कम से कम 21-51 बार जाप करें। दूसरी बात, अपने आपको सबसे पहले घर से निकलने के बाद, जैसे घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो 2 लोगों का भोजन बनाएं और 2 लोगों का भोजन ले जा करके मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको खिलाएं। मित्रों, यदि आपने किसी का पेट भरा है तो प्रकृति आपका निश्चित रूप से पेट भरेगी। तो यदि आपको आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे उन्नति करना चाहते हैं तो दान पुण्य पे विशेष ध्यान रखें। ये वर्ष आपके लिए राहु केतु का लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में राहु बैठा है और आपके सप्तम घर में केतु बैठा है, जो अचानक नए नए मित्र बनेंगे, नए नए संबंध बनेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे और नई कहानियां निश्चित रूप से आपके लिए आती हुई चली जाएंगी। तो महत्वपूर्ण चीज़ है, पत्नी के अलावा अवैध संबंध कभी न बनाएं, सिर्फ अपने पत्नी से संतुष्ट रहें। इस बात का भी 2021 में विशेष ध्यान रखना है। प्रेम संबंध के मामले में आप विशेष रूप से दूर रहें। यदि कोई महिला आपके जीवन में प्रेम संबंध के मैटर को लेकर के आती है तो उससे हाथ जोड़ लें, प्रेम संबंधों से अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत सारे अवसर आपके पास मिलेंगे जिससे आप अपने प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह आपको इन सब संबंधों से दूर रहना है, उनसे हाथ जोड़ना है। क्योंकि पत्नी के अलावा आप किसी पर स्त्री की तरफ देखना भी आपके लिए गुनाह है, क्योंकि जिनकी ऊंचाइयाँ, जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, उनको बड़े सोच समझ के लिए चलना पड़ता है। उनको अपना टारगेट अचीवमेंट करने के लिए अपना गोल देखना पड़ता है। तो वृषभ राशि वालों का ये गोल इस साल बहुत महत्वपूर्ण तरक्की का। यदि आपका पैर फिसल गया तो आप निश्चित रूप से मान के चाहिए कि बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। और यदि इस बार आपने ईमानदारी से अपनी वर्किंग दी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये वर्ष आपको 10 गुना ऊपर उठाएगा। ये वर्ष आपके लिए उन्नति रहेगा, लेकिन नियम शर्तें लागू होती हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की गुरु की पोजीशन अच्छी है तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है। यदि शनि और गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए आपको दान पुण्य से ठीक करना पड़ेगी, उससे आपको शिव आराधना से ठीक करना पड़ेगी, उससे आपका अपना एटमॉस्फेयर जो आसपास इर्द गिर्द है उन सब लोगों को पॉजिटिव करके सबकी अच्छी विचारधारा लेना पड़ेगी। क्योंकि मित्रों, राहु जो है वो वाइब्रेशन से, आपकी वाणी में वाइब्रेशन, आपकी विचारधारा में वाइब्रेशन, या कितने लोग आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, तो निश्चित रूप से भगवान को भला करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी वाइब्रेशन जितनी अधिक से अधिक लोगों की दुआएं लेंगे तो निश्चित रूप से प्रोग्रेस होगी। मित्रों, ये थी 2021 के वृषभ राशि का राशिफल। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे इनबॉक्स में भी आप हमें सूचना कोई भी मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।